हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। आइए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। उत्तर प्रदेश में 10 दिसंबर तक तूफानी बारिश का अलर्ट, ठंड बढ़ने की संभावना। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। योगी सरकार ने युवाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर भर्ती का बड़ा कदम उठाया। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की। गन्ना किसानों के लिए अच्छी खबर, उत्तक सांस्कृतिक संयंत्रों से उत्पादन बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। यूपी में 10 से 28 दिसंबर तक राशन वितरण, अंत्योदय परिवारों को गेहूं, चावल, मक्का। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। ग्राम समाज भूमि पर आवास परियोजनाओं से शहरी आय में वृद्धि का सरकारी प्लान। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव पर साफ किया, एएसपी इंडिया गठबंधन के साथ भाजपा पर हमला तेज। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। एसआईआर मुद्दे पर राजनीतिक गर्मी, कांग्रेस का हमला, भाजपा ने जवाब दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। मिशन 27 यूपी में नौकरियों में उछाल, विपक्ष ने चुनावी स्टंट बताया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुंदेलखंड में बाजरा प्रसंस्करण संयंत्र, अगले साल किसानों की आय बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर पर। 20 हाई रिस्क जिले में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से सड़क सुरक्षा मजबूत। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। कन्या सुमंगला योजना, बेटियों को 25,000 रुपए की सहायता। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। शिक्षक 11 दिसंबर से टीआईटी आवश्यकता पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। हज यात्रियों के लिए राहत, सऊदी ने नुस्ख कार्ड नियम बदले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदूषित हवा को रासायनिक पानी से साफ करने का बड़ी सफलता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी ने फर्जी वोटरों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। कोसी रेत में तरबूज, खरबूजा और गेहूं की खेती पे शोध सफल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएचयू पीएचडी प्रवेश शुरू, शोधार्थियों के लिए सुनहरा मौका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बरेली मतदान और बुलडोजर विवाद, आजम खान की तबीयत बिगड़ी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रिटायर मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए विशेष रेलवे कैंप। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारत से दुबई 3,000 करोड़ का घोटाला, सीबीआई ने फ्रॉस्ट कंपनी पे नजर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वें वर्षगांठ पे पीएम मोदी का ऐतिहासिक भाषण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। निगो संकट, डीजीसीए ने टॉप मैनेजमेंट को समन जारी किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। यूपी में मुफ्त राशन वितरण शुरू, ई-केवाईसी न करने पे 1.93 लाख राशन कार्ड हटाए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं खेल की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 कटक में बाराबाती स्टेडियम में शाम 7 बजे से 6:30 बजे टॉस होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। T20 से शेड्यूल। दूसरा मैच 11 दिसंबर न्यू चंडीगढ़ में, तीसरा मैच 14 दिसंबर धर्मशाला में, चौथा मैच 17 दिसंबर लखनऊ में और पांचवा मैच 19 दिसंबर अहमदाबाद में खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हेड टू हेड 31 T20 में भारत ने 18 बार जीता है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 12 बार बाजी मारी है। सभी मैच शाम 7 बजे।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। सूर्य कुमार यादव कप्तान, एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के कप्तान, युवा अनुभव का मिश्रण। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में प्री क्वार्टर फाइनल में बंगाल चंडीगढ़, मोहम्मद शमी का प्रदर्शन चर्चा में। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। DLCL क्रिकेट ट्रायल पटना के अंशुल अकादमी में आज बिहार खिलाड़ियों को मौका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। दिसंबर आयोजन जूनियर हॉकी विश्व कप, ISSF विश्व कप फाइनल, सिमरनप्रीत कौर का स्वर्ण, FIDA विश्व रैपिड चैंपियनशिप। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का। 2025 सिंघावलोकन, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी, वुमेन्स वनडे विश्व कप, कबड्डी विश्व कप जीते। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। एशिया कप हॉकी, भारत ने साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब और 2026 विश्व कप क्वालिफाई। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। जूनियर हॉकी विश्व कप, भारत सेमीफाइनल में जर्मनी से हार, कांस्य के लिए अर्जेंटीना से भिड़ंत। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। गोमती नगर से सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 26504 9 दिसंबर 2025 से दोपहर 3:10 से गोमती नगर स्टेशन से चलना शुरू करेगी। यह ट्रेन सोमवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी और सहारनपुर 11:50 तक पहुंचेगी। इस ट्रेन की सभी स्टॉपेज समय सारनियाँ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ट्रेन के प्रमुख स्टॉपेज इस प्रकार से हैं। डालीगंज 3:28 पे, सीतापुर 4:33 पे, शाहजहानपुर 6:08 पे, बरेली 7:05 पे, मुरादाबाद 8:35 पे और निजामाबाद 9:54 पे और रुड़की में 10:42 पे होगा। वहीं वापसी की बात करें तो सहारनपुर से गोमती नगर वंदे भारत ट्रेन नंबर 26503 10 दिसंबर को सुबह 5:05 बजे सहारनपुर से चलेगी और दोपहर 2:05 पे गोमती नगर पहुंचेगी। यह ट्रेन मंगलवार को छोड़कर 6 दिन चलेंगी। ट्रेन में 7 AC चेयर कार और 1 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच है। यह नई सेवा यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, जो पहले 10 से 12 घंटे लगने वाले सफर को 8 घंटे में पूरा करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। नई मुंबई को देश का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर लाइव एंटरटेनमेंट एरिना मिलेगा, जिसकी EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रक्रिया 9 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। CIDCO ने नवी मुंबई को इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र के पास यह वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और लंदन के 02 एरिना से प्रेरित है। 20,000 बैठने की क्षमता और 25,000 खड़े दर्शकों के लिए जगह। अंतर्राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम, खेल स्पर्धाएं, सांस्कृतिक महोत्सव, लाइव शो और इमर्सिव प्रोडक्शंस के लिए डिजाइन, आधुनिक तकनीक और वैश्विक स्तर की सुविधाएं, जो नवी मुंबई को एंटरटेनमेंट हब बनाएगी। EOI दस्तावेज 9 दिसंबर से ऑनलाइन उपलब्ध है, जबकि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 शाम 5 बजे तक है। यह प्रोजेक्ट रोजगार सृजन, पर्यटन बढ़ावा और आर्थिक विकास लाएगा, नवी मुंबई को वैश्विक नक्शे पर मजबूत करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन HCMS के लगभग 3,000 सरकारी डॉक्टरों ने 8 और 9 दिसंबर को 2025 को 2 दिवसीय हड़ताल की, जिससे सरकारी अस्पतालों में OPD, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप रही। डॉक्टरों ने ACP, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन और अन्य पुरानी मांगों को लेकर यह कदम उठाया है, जबकि 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सेवाओं को प्रभावित न होने देने के लिए निजी विशेषज्ञ डॉक्टरों को इमरजेंसी में बुलाने, NHM, डेंटल और आयुष डॉक्टरों को OPD में लगाने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला अस्पतालों को निजी स्पेशलिस्ट हायर करने और खर्च स्वास्थ्य विभाग वहन करने को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। केरल सरकार ने 2025 में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण 9 दिसंबर और दूसरे चरण 11 दिसंबर के लिए
जिलावार छुट्टियां घोषित की हैं, जिसमें स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानमथिट्टा, ओलापुझा, कोट्टयम, इडुक्की और एर्नाकुलम के जिलों में मतदान होगा। जबकि दूसरे चरण में त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, वायनाड, कोझिकोड, कुन्नूर और कासरगोड शामिल हैं। राज्य भर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिए गए कि वे कर्मचारियों को इन दिनों का सवेतन छुट्टी दे ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े। मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा और मतगणना 13 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। पोको C85 5G स्मार्टफोन भारत में 9 दिसंबर 2025 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा, जो 6000 mAh बैटरी और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले 6.9 इंच HD प्लस डिस्प्ले के साथ आएंगी। यह बजट 5G फोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट, 33 वाट फास्ट चार्जिंग और स्लिम 7.99 mm डिजाइन पर फोकस करता है। प्रमुख स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 6.9 इंच HD प्लस LCD 120 HDR रिफ्रेश रेट, 810 नेट्स ब्राइटनेस, TUV सर्टिफिकेशन का डिस्प्ले मिलेगा आपको। और इसमें बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बैटरी, 33 वाट प्लस 10 वाट रिवर्स चार्जिंग, 2 दिन की बैटरी लाइफ। वहीं अगर हम इसके फ़ोन की कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल AI प्राइमरी प्लस 8 मेगापिक्सल फ्रंट डुअल रियर सेटअप कैमरा आपको मिलेगा। अन्य में बात करें तो 16 GB रैम, 8 GB वर्चुअल एंड्रॉयड 16 पर HyperOS 2 IP64 रेटिंग। चले बढ़ते हैं अगली खबर को। स्मार्ट इंडिया हॉकथॉन SIH 2025 का ग्रैंड फिनाले 8 और 9 दिसंबर 2025 को पूरे देश में 60 नोडल सेंटर्स पर आयोजित हो रहा है। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एडिशन शामिल है। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल MIC और AICT द्वारा आयोजित इस 8वें संस्करण में 1360 टीमें, 8160 छात्र 271 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। IIT जम्मू, IIT खड़गपुर, बाबा फरीद कॉलेज, वेलिंकर इंस्टीट्यूट और नागार्जुन कॉलेजों में यहाँ प्रमुख इनका सेंटर्स बनाया गया था। पांडिचेरी में भी श्री वेंकटेश्वर कॉलेज को अन्य संस्थाओं को में 20 प्लस टीमें भाग ले रही हैं। 72,165 आइडिया से चुनी गई टीमें देश भर में 727 संस्थानों में से हैं, जिसमें 3.34 लाख छात्र शामिल हुए। विजेता टीमों को 1.5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा, जो विकसित भारत के 2047 के विजन को बढ़ावा देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन के तहत 2030-31 तक तिलहन उत्पादन को मौजूदा 39 मिलियन टन से बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा है, जिससे खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल हो सके। यह मिशन आयात निर्भरता वर्तमान में 56% को कम करने पर केंद्रित है, जहां भारत की चावल, भूसी तेल, अरंडी, कुसुम तेल और नाइजर में विश्व नेता है। अगली खबर की ओर सेबी ने 8 दिसंबर 2025 को पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी पारवा लॉन्च किया, जो निवेश सलाहकारों और रिसर्च एनालिस्ट और एल्गोरिथम ट्रेडिंग ब्रोकर्स को पीछे रिटर्न्स की स्वतंत्र और प्रमाणित जांच सुनिश्चित करेगा। यह पहली बार वैश्विक स्तर पर ऐसा तंत्र है जो बाजार मध्यस्थों और प्रदर्शन दावों को मानकीकृत तरीके से सत्यापित करेगा, निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए। पारवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और कैरेज रेटिंग के सहयोग से काम करेगा, जहां स्टॉक एक्सचेंज डेटा प्रदान करेगा और रेटिंग एजेंसी सत्यापन करेगा। मध्यस्थ चयनित अवधि में बजाय पूर्ण ऐतिहासिक प्रदर्शन दिखा सकेगा, जिसमें जोखिम और रिटर्न दोनों शामिल होंगे। डिजिटल ऑडिट ट्रेलर्स और मॉनिटरिंग कमेटी गोपनीयता अनुपालन सुनिश्चित करेगी। सेबी सर्वे के अनुसार 62% निवेशक फ्लुएंसर्स पर निर्भर हैं और 36% को पर्याप्त बाजार का ज्ञान नहीं है। पारवा अतिरिक्त दावों को रोककर विश्वास बढ़ाएगा, जिससे
मिस सेलिंग कम हो गया, जिम्मेदार निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सेबी चेयरमैन तुहिन पांडे ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक बताया जो अनरजिस्टर्ड इकाइयों को भ्रामक दावों पर अंकुश लगाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, चोरी, बाढ़ और तोड़फोड़ के कारण कार मालिकों के समग्र कॉम्प्रिहेंसिव बीमा की मांग तेजी से बढ़ रही है। केवल थर्ड पार्टी कवर आधी सुरक्षा देता है, जो सिर्फ दूसरे के हुए नुकसान को कवर करता है, जबकि अपनी कार की मरम्मत का पूरा खर्चा खुद उठाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश से नई कारों पर 3 साल का थर्ड पार्टी अनिवार्य है, जबकि इसके साथ 3 साल का ऑन डैमेज समग्र लेने का चलन बढ़ा। इससे प्रीमियम लॉक हो जाता है, महंगाई से बचत होती है। उदाहरण के 1 साल का 18,000 या 3 साल का 48,600। IDF सही रखे मूल्य ह्रास पर नज़र, 1 वर्ष से 20%, 5 वर्ष 50%। एड ऑन चुने, जीरो डिप्रिसिएशन, इंजन प्रोटेक्टिव, रोड साइड असिस्टेंस, छोटे क्लेम से बचें। NCB बचाने के लिए कंपनी बदलने पर NCB ट्रांसफ़र करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। सरकार ने लोकसभा में बताया कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA के तहत कुल 4,189.89 करोड़ रुपए की अप्रजनित संपत्तियां सीज और फ्रीज की हैं। इन मामलों में 29 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 22 में शिकायतें दायर की गई हैं और एक आरोपी को भगोड़ा आर्थिक घोषित किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज CBDT ने वर्चुअल डिजिटल एक्सेस VDA ट्रांजैक्शन में 888.82 करोड़ रुपए की बेनामी आय पकड़ी है। 44.057 टैक्स पेयर्स को VDA रिपोर्ट न करने पर नोटिस जारी किए गए। क्रिप्टो की बॉर्डरलेस प्रकृति से मनी लॉन्ड्रिंग आसान हो गई है, लेकिन VDA ने ब्लॉकचेन एनालिसिस से फ्रॉड पे अंकुश कस रहा है। VDA को PMLA दायरे में लाने के लिए एजेंसियों को मजबूत कानूनी शक्ति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही पूर्ण नियंत्रण संभव है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से 48 मेगावाट क्षमता वाले धनुष के AIT ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित करेगा। यह घोषणा अदानी पार्ट्स एंड SIZ लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक करण अदानी ने 8 दिसंबर 2025 को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में की। डेटा सेंटर के कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI क्लाउड टेक्नोलॉजी और हाउ परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर केंद्रित होगा, जो भारत की डिजिटल जरूरतों को पूरा करेगा। यह ग्रीन एनर्जी से संचालित होगा, जो पर्यावरण अनुकूल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। पिछले 3 वर्षों में अदानी समूह ने तेलंगाना के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और लॉजिस्टिक में कुल 10,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसमें 7,000 से अधिक रोजगार सृजित हुए, जिनमें सड़क, लॉजिस्टिक्स, गेटवे और रक्षा पार्क शामिल हैं। यह परियोजना राज्य की डिजिटल हब बनाएगी और स्थानीय MSMI और स्टार्टअप्स को जोड़ेगी। समूह की रक्षा वैमानिकी सुविधा पहले ही 1500 नौकरियां दे चुकी हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं आज के 10 बड़ी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पर। सिमरनप्रीत कौर बरार ने कतर में दोहा में ISSF विश्व कप फाइनल 2025 के महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर। चले बढ़ते अगली खबर को। ऐश्वर्या तोमर ने अनीस ने राइफल स्पर्धाओं में रजत पदक हासिल किया। भारत ने कुल 5 पदक जीते। चले बढ़ते अगले खबर। रूस ने यूक्रेन पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलों से हमला किया, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया गया। चले बढ़ते अगली खबर की। हमास ने हथियार सरेंडर करने की तैयारी जताई। इजराइल पैलेस्टाइन संघर्ष में शुभ संकेत, आजाद फिलिस्तीन की दिशा में प्रगति का दावा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के पास भूमध्य सागर में प्रवासियों की नाव डूबी, 18 लोगों की मौत, सूडान के 2 लोग बचाए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हैदराबाद में राइजिंग ग्लोबल समिट
2025 शुरू 44 देशों के 150 प्रतिनिधि, 3 लाख करोड़ निवेश के MOU अपेक्षित। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस मनाया गया। वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार निरोधक प्रयासों पर फोकस। चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका उपराष्ट्रपति JD वांस पे सवालों का दौर। जनता ने विभिन्न मुद्दों पर उनकी स्थिति जानने की कोशिश की। चलिए बढ़ते अगली खबर पर। जूनियर हॉकी कप विश्व कप में भारत का सेमीफाइनल में जर्मनी से हार। अब कांस्य के लिए अर्जेंटीना से मुकाबला। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन दस्तावेज जारी। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। WHO, विश्व बैंक जैसे संगठन शामिल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और फटाफट एक नजर डालते हैं आज के 10 मौसम समेत 10 प्रमुख बड़े अपडेट्स के ऊपर। उत्तर भारत में बर्फबारी की संभावना। न्यूनतम तापमान 2 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में घना कोहरा और शीतलहर। दिन का तापमान 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर कर। मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश। भोपाल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा संभावित। चलिए बढ़ते अगले खबर के। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी में बारिश का अलर्ट। अगले 48 घंटों में बादल छाए रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। राजस्थान में ठंड बढ़ेगी। तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। गुजरात में हल्की ठंड लेकिन बारिश नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। दक्षिण भारत, कर्नाटक, तेलंगाना में तापमान 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। आंध्र में हल्की बारिश संभव। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड में शुष्क मौसम। रांची, वाराणसी में 8 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड और हल्की ठंड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली NCR में धुंध सुबह रहेगी। अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। पश्चिमी विक्षोभ से पहाड़ों पर बर्फबारी 13 दिसंबर तक प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अंडमान निकोबार में तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ आंधी बिजली का अलर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और फटाफट एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्यस्थल पर ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें। प्रेम में उत्साह, स्वास्थ्य में सिरदर्द संभव। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सिंदूरी लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। वृषभ राशि की ओर। आर्थिक लाभ और रचनात्मक कार्यों में सफलता। परिवार सुखद। गले की हल्की समस्या। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मिथुन राशि की ओर। संचार में मीटिंग सफल। दोस्तों के साथ आनंद। मानसिक सक्रियता। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा पीला और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कर्क राशि की ओर। परिवार प्राथमिकता। माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव से नींद प्रभावित। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा क्रीम और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 4। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। सिंह राशि की ओर। नेतृत्व में सफलता। अधिकारियों से सहयोग। परिवार पर प्रेम में अहंकार नियंत्रित रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 9। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कन्या राशि की ओर। साझेदारी लाभदायक। नई जिम्मेदारी। प्रेम मधुर। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा फिरोजी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तुला राशि की ओर। मेहनत रंग लाएगी। प्रतिद्वंदियों से आगे
ब्लड प्रेशर में सावधानी। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा गहरा लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को, वृश्चिक राशि को। विदेशी कार्य लाभदायक, पाचन समस्या से बचें, संवाद विनम्र रखें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नेवी ब्लू और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। भाग्य 7, तरक्की योग, वैवाहिक सुख, यात्रा थकान। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा बैंगनी और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। मेहनत फलदायी, वित्त नियोजन, रिश्तों में दूरी ना होने दें। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 10। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। नए संपर्क फायदेमंद, वैवाहिक सुख, हाइड्रेटेड रहे। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 11। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। दान परोपकार मन भाएगा, अनिद्रा से बचे, संवेदनशीलता बढ़ेगी। आज के लिए आपका शुभ रंग होगा समुद्री हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक होगा 12।